और चलिए बात करेंगे देहरादून की खबरों की। देहरादून से पुलिस कर्मियों के लिए खुशी की खबर है। अब अन्य विभागों की तरह पुलिस कर्मियों को भी ऑफ मिलेगा, वीकली ऑफ मिलेगा। खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन बात करेंगे कुछ और खबरों की। कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड में आज से वृहद अभियान की शुरुआत की गई है। राजधानी देहरादून के संत निरंकारी भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे दिन भर में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड को वैक्सीन देने के लिए वरीयता के क्रम में रखा है और हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कैंप प्रारंभ किया है, मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों पे वैक्सीनेशन कराने का निर्णय हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हमने राज्य के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि 30 दिसंबर 2021 तक हम 100% लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे और ये देश का पहला राज्य होगा जो इसी साल 100%। और सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुदीप जैन, जिस तरह से देखा जाए, अगर शुरुआत की बात करें, वैक्सीन की शुरुआत की गई है, मेगा अभियान की शुरुआत की गई है, इसको देखते हुए अगर समझे तो क्या कुछ स्थिति है अभी वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड में? इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहला तो जो राज्य सरकार ने टारगेट किया है कि 40+ का जो एज ग्रुप है उसको हम 100% वैक्सीनेट करा दे दिसंबर तक। इसके लिए सरकार का जो एक्शन प्लान है वो रेडी है। आज जो अतिरिक्त डोज आई थी उसके साथ निरंकारी कैंप में शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी वहां मौजूद थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बीते दिनों दिल्ली अपने दौरे पर थे तो उन्होंने वैक्सीन के लिए अलग से भी प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में बात की थी कि वैक्सीन की डोज बढ़नी चाहिए। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है उत्तराखंड की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो अन्य राज्यों से भिन्न है। उसकी वजह है कि जो पहाड़ के जिले हैं वो दूरस्थ जिले हैं, वहाँ कोल्ड चेन का सिस्टम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तहसील लेवल पर नहीं है, तो वहाँ अतिरिक्त स्टॉक होना चाहिए। इसके अलावा जो बसावट है वो दूर दराज की है, जो लोगों के घर हैं वो पॉकेट्स में है और दूर है कनेक्टिविटी सड़क से पहुंचना। लिहाजा अतिरिक्त वैक्सीन होने से फायदा ये होगा कि एक साथ अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री की अपील का भी असर हुआ है और केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अतिरिक्त वैक्सीन उत्तराखंड को दी, जिसका उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया और साथ ही ये भी ताकीद किया कि वो 100% वैक्सीनेशन का जो अपना टारगेट है वो दिसंबर 15 से पहले पूरा करेंगे और यदि कहीं कमी पड़ी तो दोबारा भी वैक्सीन मांगने भारत सरकार के पास चले जाएंगे। इसमें उनको कोई संकोच नहीं है। जो जनहित है वो पहले है, जनता का स्वास्थ्य पहले है। जी बिल्कुल सुदीप, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें वैक्सीन को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलों भरा था ये कहीं ना कहीं टास्क, क्योंकि बाकी अगर हम राज्यों से बात करें उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाना चुनौतीपूर्ण था। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन बहुत ही सरलता के साथ इसको पूरा किया। टारगेट लगातार सरकार पूरे कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम धामी से भेंट की। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालातों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम धामी को पीपल और नीम के पौधे भी भेंट किए हैं। और खबर है, देहरादून सचिवालय के बंद दरवाजे पत्रकारों के लिए खुले। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है। सीएम ने शुक्रवार को किया था सचिवालय खोलने का वादा, तो बंद दरवाजे अब खुल गए हैं पत्रकारों के लिए। देहरादून सचिवालय के बंद दरवाजे पत्रकारों के लिए
अब खोल दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने के निर्देशों पर आदेश जारी किया गया है। और वहीं देहरादून से पुलिस कर्मियों के लिए खुशी की खबर है। अब अन्य विभागों की तरह पुलिस कर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। साथ ही किसी कर्मी के परिवार में अगर शादी, जन्मदिन जैसा समारोह है तो आवेदन करने पर तत्काल उसे अवकाश दिया जाएगा। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक की ओर से नए आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी 13 जिलों के थाना चौकी और पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का रोस्टर तैयार कर साप्ताहिक छुट्टी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 9 जिलों में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी मिल रही थी, तो अब पुलिसकर्मियों को भी वीकली ऑफ दिया जाएगा। साप्ताहिक छुट्टी देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शादी जैसे कार्यक्रम पर भी छुट्टी मिलेगी। तो पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है, हर हफ्ते वीक ऑफ मिलेगा। साप्ताहिक छुट्टी देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी के लिए। सुदीप, जिस तरह से देखा जाए पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब वीकली ऑफ पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा, क्या कहेंगे? पहाड़ के 9 जनपदों में वीकली ऑफ की व्यवस्था लागू हो गई थी। हालांकि इसका अनुपालन उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह पुलिस की अपनी व्यस्तता है। जो 3 जिले बचे हुए थे मैदान के, वहां भी ये व्यवस्था लागू हो। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के लिए इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं कल, वो भी अवकाश ले सकेंगे, क्योंकि सरकारी अन्य विभागों में अवकाश होता था। दरअसल ये कहीं ना कहीं एक पुलिस महकमे का डैमेज कंट्रोल का एक्शन अधिक लग रहा है, क्योंकि इस समय प्रदेश में ग्रेड पे को लेकर एक आंदोलन जो चल पड़ा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस आंदोलन को थामने के लिए जो बचे हुए 3 जिले हैं उनमें भी आदेश जारी कर दिया गया, ताकि एक संदेश दिया जाए कि पुलिस के वेलफेयर के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर बहुत गंभीर हैं। ऐसा लगता है कि ये किया गया, क्योंकि 15 अगस्त से पहले भी ग्रेड पे को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी है। बहरहाल साफ सीधे शब्दों में समझें तो एक वीक ऑफ मिला है पुलिस कर्मियों को। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जो फील्ड की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जो फील्ड की व्यवहारिक चुनौतियां, क्या उसके मुताबिक उन्हें वीक ऑफ मिल भी पाता है? क्योंकि आदेशों में यह भी लिखा गया है कि आपात स्थिति में उन्हें छुट्टी। समझना चाहेंगे कि आखिर हर दिन काम करने वाले पुलिस कर्मियों को कैसे कैसे वीकली ऑफ दिया जाएगा और ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? देखिए, जो वीक ऑफ की व्यवस्था की गई है वो सरकारी विभागों की तरह ही की गई है। लेकिन जो आदेश है उसमें यह भी लिखा है कि आपात स्थिति में, यानी आपात स्थिति पुलिस के लिए हर दिन है जी। जरूरी नहीं जो सिपाही थाने या चौकी पर तैनात है उसको थाने चौकी की ड्यूटी करनी है, उसे एलओ ड्यूटी भी करनी है। कोई पॉलिटिकल जुलूस है, कोई धरना प्रदर्शन है, कोई एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहा है, कोई डीएम को ज्ञापन देने जा रहा है, कोई सिटी मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, ये भी उसकी एलओ ड्यूटी यानी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का पार्ट है। और जो 3 जनपद हैं प्रदेश के बहुत सेंसिटिव हैं, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन चारों जिलों में हर दिन पुलिस के सामने कोई ना कोई नया चैलेंज, नई चुनौती है। लेकिन एक खुशी के तौर पर देख सकते हैं, एक सुविधा के तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों को जो बचे हुए 3 जनपद थे उसके लिए भी एक दिन के अवकाश का आदेश के लिए जारी हो गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कितने लोग अवकाश आखिर ये ले पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुदीप, कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल ये कहा जा सकता है, और पूरे दिन भर के काम से, हफ्ते भर के काम से अगर एक वीकली ऑफ मिल जाए तो नेक्स्ट डे आदमी फुल ज़ीलफुल होकर काम करने के लिए आता है, और ये कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लिए ज़रूरी था, ये कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं डिमांड थी। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक वेलफेयर की ही एक्टिविटी है जिसको पुलिस कल्याणकारी काम कहते हैं, और वेलफेयर पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं, अगर किसी को कोई वीक ऑफ मिलता है तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ रह के अगले दिन ड्यूटी फुल एनर्जी के साथ आता है। देखना महत्वपूर्ण होगा, जैसा मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि व्यवहारिक परेशानियाँ, फील्ड की चुनौतियाँ पुलिस विभाग के सामने, विशेषकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स के सामने इतनी ज़्यादा हैं, वो क्या वास्तव में अपनी 100% छुट्टी अवेल कर पाते हैं? पहाड़ में तो संभव है, पर मैदानी जिलों में 100% ऐसा होगा फिलहाल ऐसा नहीं लगता। चलिए सुदीप जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखना ही होगा कि आखिरकार पुलिस विभाग के सामने क्या कुछ चुनौती आती है, क्योंकि पहाड़ों में तो ये संभव है, पहाड़ी एरिया में तो ये संभावना नजर आ रही है, लेकिन जो मैदानी इलाके में है वहां पर चुनौतियां देखने को मिलेंगी पुलिस प्रशासन में कि आखिरकार इस वीकली ऑफ को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जाएगी। लेकिन वाकई ये एक अच्छी पहल है जिस तरह से देखा जाए यहां पर जो कदम उठाया गया है वीकली ऑफ देने का पुलिस कर्मियों को। बात करेंगे कुछ और खबरों की। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आगामी 8 अगस्त को देहरादून के IRDT सभागार में
तीलू रोतेली सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत इस बार अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत 22 महिलाओं के साथ ही 22 आंगनबाड़ी वर्कर्स को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के अलावा इस साल अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिन 22 महिलाओं को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से तीलू रोतेली सम्मान दिया जा रहा है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही गैर सरकारी संगठन, खेल और शिक्षा जगत से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। वहीं तीलू रोतेली पुरस्कार के चयन को लेकर जिला एवं राज्य चयन समिति सवालों के घेरे में आ गई है। कारण है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल की बेटी दीपिका और भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा वालिया को भी यह पुरस्कार मिला है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरते हुए रविंद्र जुगरान ने कहा है कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। 4.5 साल युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया। सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर खाली पदों को भरने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी की दर में प्रदेश पूरे देश में सबसे ऊपर हो गया है। देखिए, ये बेरोजगारी के इशू पर थी और हमारा आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि 4.5 वर्षों तक यह सरकार और इनके 2 मुख्यमंत्री जो बोलते आए वही अब तीसरे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम जो है बम्पर रोजगार की नौकरियों के लिए नौकरियां निकालेंगे। हर वर्ष को 4.5 वर्ष तक ये कहते रहे हम रोजगार वर्ष मना रहे हैं और नौकरियां पिछले 4.5 साल में 1000 भी विज्ञापित नहीं करी। जो 200-400-500 विज्ञापित हुई भी वो करप्शन, अनियमितता, लिटिगेशन की भेंट चढ़ गई। रिजल्ट तो निकला ही नहीं। इनकी सरकार में ये एक तो हमको बताएं एक आदमी का नाम जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली हो और फिर ज्वाइनिंग मिल गई हो। अरे निकालें ना, श्वेत पत्र लाएं, इस पे पब्लिक को तो पता चले। तो इन्होंने जो है 4.5 वर्षों तक छलावा किया है बेरोजगारों। और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।